अब नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखिएगा, a bus increases its speed from 20 किलोमीटर पर आवर to 50 किलोमीटर पर आवर। Bus increases its speed from 20 किलोमीटर पर आवर to 20 किलोमीटर पर आवर to 50 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds। In 10 seconds, full stop. Its acceleration is अब देखिएगा 4 पार्ट्स दे रखे हैं। ए पार्ट में है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी पार्ट में है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी पार्ट में है 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी पार्ट गिवन है 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में है, अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स। एक बस है, वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर पर आवर कर लेगी। इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी u 20 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा मीटर पर सेकंड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है और जितने भी मेरे को ऑप्शंस दे रखे हैं सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे स्पीड जो है यानी कि वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में ही रखनी है। ठीक है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो 2 9 18, 2 10 20, 50/9, 50/9 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 9 18, 225 का 50, 25 into 5 क्या हो गया, 125/9 मीटर पर सेकंड। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। u हो गया और v हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि ये अपनी वेलोसिटी 50/9 से 125/9 तक पहुंचा देती है या एक बस अपनी वेलोसिटी बढ़ा देती है कितने टाइम में, वो टाइम लेती है 10 सेकंड। तो टाइम दे रखा है 10 सेकंड। u है, v है, t है, और वो पूछ रहे हैं कि आप a निकालिए। कौन सी इक्वेशन यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन by first equation of motion, v is equal to u plus at, वैल्यू डालिए, v is equal to u plus at। अब इसमें v कितना है, 125/9 is equal to u की वैल्यू डालिए, u कितना है 50/9 plus 80, a multiplied by 10। अब इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 125/9
माइनस 50/9 इज इक्वल टू 10 इंटू ए कितना हो गया 10 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, अभी जानवी सिमर क्लियर है इतना? यस सर। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 9 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 9 है, तो न्यूमरेटर एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 125 माइनस 50 कितना होता है 75। ठीक है, तो ये हो गया 75/9 इज इक्वल टू 10 ए 3 3 9 325 75। अब इसको पलट कर लिख देंगे, मतलब 10 को इधर लिख दो 25/3 को इस तरफ लिख दो। अब देखिएगा 10 ए इज इक्वल टू, बल्कि 10 को भी इधर ले जाओ 3 इंटू 10, मतलब अब ये 10 डिनोमिनेटर में आ गया तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऐसे में मैं क्या करूंगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 45। अब ऊपर आ गया 2.5 2.5/3। अब 3 0 जा 0 और 2 5 25 3 8 जा 24। 25 माइनस 24 कितना हो गया 1 1 0 10 3 3 जा 0.83। ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताऊं, करना करके बताऊं दूसरे तरीके से। देखिए इसको कैसे करा जा सकता है, 10 इज इक्वल टू 25/3। मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलो, अगर ये नहीं आ रहा है समझ में तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास था 10 इज इक्वल टू 25/3। पहले इसको डिवाइड कर दो, 3 8 का 24। ठीक है, और 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 के आगे 0 लगाओ, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 1 के आगे 0 लगाया तो 10 हो गया, 3 3 का 9। समझ गए? मैं बस वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर रहा हूँ, आगे तक करेंगे। इतना करके छोड़ दिया 8.3। क्यों? क्योंकि फिर 10 माइनस 9 करेंगे फिर 1 आएगा, 1 के आगे 0 लगाएंगे फिर 10 आएगा। वो बार बार 10 10 10 10 आता चला जाएगा। समझ गए? हाँ, ये 8.3 हो गया। अब जो इधर 10 है इसको नीचे ले जाओ। तो अगर इसको काटना है तो ये जो डेसिमल है ये एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। a is equal to 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए, समझ गए? और क्लियर है? आप बताइए। ठीक है, और अब इन्होंने पूछा था कि कौन सा सही ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताइए बेटा, क्लियर है तीनों को? अभी जानवी? यस सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसमें। A cyclist is traveling at 15 meter per second. A cyclist is traveling at 15 meter per second. ठीक है, cyclist is traveling at 15 meter per second. Full stop. She applies brakes so that she applies brakes. She applies brakes so that she applies brakes so that she does not collide with a wall. So that she does not collide
so that she does not collide with the wall 18 meter away. Collide with the wall 18 meter away. Full stop. What deceleration must she have? What deceleration must she have? अब देखिएगा a cyclist is traveling at 15 meter per second. मतलब कोई एक साइक्लिस्ट है वो 15 मीटर पर सेकंड पर ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। तो u की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखिएगा she applies brakes so that she does not collide with the wall 18 मीटर away। ठीक है, तो आप ये देखो हम ये मान लेते हैं कि इधर एक ये लेवल्ड ग्राउंड है और यहाँ पर एक वॉल है और इधर साइक्लिस्ट है। ठीक है, इधर एक साइक्लिस्ट है, तो ये साइकिल ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अगर ये साइकिल जस्ट यहाँ पर भी रुक जाए, अगर ये साइकिल जस्ट यहाँ पर भी रुक जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं चलता जाऊं और चलते चलते इस दीवार को जस्ट टच कर जाऊं, तो ये तो नहीं कहा जाएगा ना जस्ट टच कर दूं, मतलब मैं रुकते रुकते धीरे 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 रुकते रुकते जस्ट उस दीवार को टच कर दूं तो टक्कर तो नहीं लगेगी ना, उसको कोलिजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जस्ट टच हो गए। हम कोलिजन को अवॉइड करना चाहते हैं, क्यों? नहीं तो हमें चोट लगेगी। मेरी बात समझ में आ गई कि हम धीरे 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 चलते जा रहे हैं, ये इधर वॉल है, तो आप ये समझ लो कि हम जस्ट इतना ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं यानी कि डिसिलरेशन हो रहा है। डिसिलरेशन का मतलब भी रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन मतलब डिसिलरेशन, मतलब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है तो उसको हम डिसिलरेशन भी बोल सकते हैं और रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। तो हम जस्ट जाकर दीवार को टच कर जाएं, टकराएं ना, टकराएंगे तो चोट लगेगी। हम टकराना यानी कि कोलिजन अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब उसको लेडी को जो साइकिल चला रही है उसको क्या करना होगा, उसको 18 मीटर तक जाकर फाइनली रुकना है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना हो गया 18 मीटर, तो उसको 18 मीटर में फाइनली जाकर रुक जाना है। तो एस कितना हो गया 18 मीटर, एस हो गया 18 मीटर। उसको फाइनली क्या करना है, रुकना है, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डिसेलरेशन मस्ट शी हैव, यानी कि वो आपसे ए की वैल्यू पूछ रहे हैं। कुल मिलाकर बस इतना है कि जो ए है वो नेगेटिव में आएगा, है ना, तो उसी को हम डिसेलरेशन बोल देंगे। समझ गए, है ना। तो यानी कि जो ए पूछ रहे हैं आपसे, तो जो ए है वो नेगेटिव में आएगा, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। कौन सी इक्वेशन यूज करूं? बहुत बढ़िया। अभी ये पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये बताइए कितना होगा, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन by third equation of motion v square is equal to u square, v square is equal to u square plus 2as। अब v देखिए v कितना है 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना 15, 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मुझे कैलकुलेट करना है, और s कितना दे रखा है 18 मीटर। तो 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 18 टू द होता है 36, 36a। अब 36a को इधर ले आइए तो माइनस 36a इज इक्वल टू 225, इसको इधर ले जाओ आप, a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 225 अपॉन 36। अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो ये 3 से हो जाएगा, 3 1036, 3 7 जा
3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 1 आ जाएगा, 1 बाय 15, 3 5 जा 15। ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 25 जा 75। अगर 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आप देखिए 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 आ गया 1, 1 के आगे 0 लगाओ, 10 हो गया। इधर पॉइंट लगाइए, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, 2 के आगे 0 लगाया 20 हो गया, 4 5 जा 20। ये माइनस साइन के साथ में a इज इक्वल टू माइनस का 6.25, a इज इक्वल टू माइनस का 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो पूछ रहे थे कि डिसेलरेशन कितना होगा, तो डिसेलरेशन इतना होगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए जी, एक क्वेश्चन और नोट करिए। ये मोशन वाले चैप्टर का आप निचोड़ ये समझ लो, निचोड़ समझते हैं ना, कि इसकी जो समरी है सारी जान जो है वो इसी में ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपका फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, फाइनल हो, कोई पेपर ऐसा हो नहीं सकता जिसमें इसका न्यूमेरिकल ना हो। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9। A train traveling at 20 meter per second a train traveling at 20 meter per second accelerates at 0.5 meter per second square. A train traveling at 20 meter per second accelerates at 0.5 meter per second square accelerates at 0.5 meter per second square for 30 seconds. For 30 seconds. Full stop. How far will it travel in this time? How far will it travel in this how far will it travel in this time? ठीक है, अब देखिएगा, आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। और ट्रेन ट्रैवलिंग है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास हो गया v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन है 20 मीटर पर सेकंड पर चल रही है, एक्सेलरेट्स एट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड्स। वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट पर एक्सेलरेट हो रही है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है ना। और कितने टाइम के लिए टाइम दे रखा है? 30 सेकंड को पूछ रहे हैं हाउ फार विल इट ट्रैवल इन दिस टाइम, वो 30 सेकंड में कितना दूरी ट्रैवल कर देगी वो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऐसा पूछ रहे हैं आपसे। कौन सी इक्वेशन लगाऊं बताओ? सेकंड इक्वेशन भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमर समझ में आ रहा है तुमको? Yes, sir. ठीक है भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u कितना है 20 इंटू t कितना है 30, 20 इंटू 30 प्लस हाफ, ये कितना है 0.5 इंटू t कितना है 30 का स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा 2 3 का 6, 6 के आगे 2 जीरो लगा दो, 1/2 इंटू 0.5 पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया,
मल्टीप्लाइड बाई 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 900। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया 245 का 90 600 प्लस 5 इंटू 45 5 5 का 25 5 4 का 20 और 2 22 600 प्लस 225 कितना हो जाएगा 825 825 मीटर। समझ गए? देखिएगा क्लियर है नहीं? देखिए इन्होंने ये बोला, अच्छा इससे पहले वाला समझ गए थे? हाँ? इन्होंने ये बोला अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड, तो जब वो बोल रहे हैं कि वो ट्रेन इतनी ही वेलोसिटी पर ट्रैवल कर रही है तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो यू हो गई 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखिएगा एक्सेलरेट्स एट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। और 30 सेकंड, कितनी देर के लिए वो चलती है 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड, तो टी की वैल्यू दे रखी है 30 सेकंड। वो पूछ रहे हैं हाउ फार विल इट ट्रैवल इन दिस टाइम, इस 30 सेकंड्स के टाइम में वो कितना दूर तक ट्रैवल करेगी, तो एस पूछ रहे हैं। तो एस यू ए और बी ये कौन सी इक्वेशन में आता है, सेकंड इक्वेशन में, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ut का मतलब क्या है, u इंटू टी कर दो 20 इंटू 30, ठीक है, प्लस प्लस हाफ a कितना है 0.5 और t स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, फिर सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही दोगे, ठीक है, हो जाएगा ना। तो ये 825 आ गया हमारे पास, क्लियर है? ये चलो छोड़ो, और मैं आपको और 4-5 क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, और मैं नहीं करवा रहा हूँ, और क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट लिखेंगे ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। एक मिनट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर मैं डिस्टेंस और टाइम टाइम के बीच में एक ग्राफ बना दूं उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। हम एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लेंगे। देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले आप लिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो किस तरीके के होते हैं देखिएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऐसे एरो बनाकर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी
distance time graph of a body, the distance time graph of a body moving at uniform speed, moving the distance time graph of a body moving at uniform speed is always a straight line. Is always a distance time graph of a body moving at uniform speed is always a straight line. ठीक है? अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पर ट्रैवल कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड ऐसे ही नहीं है कि अननेसेसरी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। वैसे हम यहाँ वाई एक्सिस पर लेंगे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर टाइम। आपको इसको कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। आपको शायद याद होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना? When a body travels equal distances in equal intervals of time, तो हमेशा ग्राफ ऐसा ही बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है? अच्छा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को फिर दोबारा क्यों बताया जा रहा है? इसमें नया क्या है, क्यों बता रहे हो दोबारा? ठीक है, अभी देखते हैं दोबारा क्यों बता रहे हैं। हम ये कहेंगे, मैं इधर दोबारा से एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है ना? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो एंड पॉइंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वहां से आपने डॉटेड लाइन इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर ली और इसी पॉइंट से आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब आप इसको तो लिखें फिगर ए, इसको लिखें फिगर बी। फिगर ए और फिगर बी। फिगर बी में हम ये कहेंगे, if we want to calculate या if we wish calculate distance traveled distance नहीं, calculate velocity. If we wish to calculate velocity of an object, if we wish to calculate velocity of an object by using if we wish to calculate velocity of an object by using distance time graph, if we wish to calculate velocity of an object by using distance time graph, then then velocity is equal to slope SLOPE, slope of distance time graph. Velocity is equal to slope of distance time graph.
ठीक है, इतना नोट करिए। मुझे नहीं पता कि स्लोप क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले इसको नोट करिएगा। देखो जी, इसमें क्या करना है, नोट कर लिया सबने? तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होता है? हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कभी भी हम ये देखते हैं कि कोई भी जगह है जहां पर ऐसे धीरे से करके हम ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको हम स्लोप बोल देते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम उसको स्लोप बोल देते हैं, है ना? अच्छा, अब अ, ये स्लोप होता क्या है? हमने बोल दिया स्लोप। तो स्लोप अगर मुझे बनाना है कहीं पर भी, मुझे क्या चाहिए होगा? मैं एक तो दूरी ट्रेवल करूंगा और एक मैं हाइट ट्रेवल करूंगा। मतलब सीधा सीधा समझिए कि स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए? वेलोसिटी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम ये बोलेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। और एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, तो उसमें टाइम को मुझे एक्स एक्सिस पर लेना है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेना है। ठीक है, तभी ये स्लोप कहलाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए? क्लियर है? बिल्कुल बताइए। ठीक है। अच्छा, इसको हम और मतलब आसान भाषा में समझ सकते हैं। ये परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? वाई एक्सिस में लेंथ मेजर करी गई है ना। वर्टिकली अगर मैं कुछ भी मेजर कर रहा हूँ, तो मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? वाई एक्सिस की लेंथ। और वाई एक्सिस में क्या है? डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? टाइम ही तो है ना? क्योंकि एक्स एक्सिस में मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? टाइम। तो बेस का मतलब हो गया टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम वैसे भी क्या होता है? स्पीड ही होती है। स्पीड मतलब वेलोसिटी। समझ गए मेरी बात? तो हम ये कहते हैं कि इसको आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक नया टर्म आ गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही हम स्लोप बोल देते हैं। ठीक है। तो अगर ग्राफ मेरे को दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा, तो वो हमारे लिए वेलोसिटी कहलाएगी। समझ गए? चलिए जी। इसके बाद में हम ये बोलेंगे अगला नोट करेंगे, सेकंड है स्पीड टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ्स स्पीड टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। स्पीड टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स एक तो हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। क्यों? तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा था, तो मैंने एक्स एक्सिस पर लिया था टाइम और वाई एक्सिस पर क्या लिया था? डिस्टेंस। अब मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर स्पीड ले लूंगा। अच्छा, ये बता दीजिए बेटा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ सभी को क्लियर है? आप तीनों को, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। अब देखिएगा, अब जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ की या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर
वी कैन हैव, यही लिख लीजिएगा, वी कैन हैव three types of speed time graphs for a moving body. We can have three types of speed time graphs. We can have three types of speed time graphs for a we can have three types of speed time graphs for a moving body. These three cases are these three cases are these three cases are first है, these three cases are, इसमें first है speed time graph when the speed remains constant. First case लिखेंगे speed time graph when the speed time graph when the speed remains constant. Speed time graph when the speed remains constant. पहला केस, जब हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी कि आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि वो हमारा कौन सा केस होगा जब एक्सेलरेशन नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। देखिएगा मींस दैट there is it means that there is no acceleration. तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने y एक्सिस पर डिस्टेंस और x एक्सिस पर टाइम लिया था, तो स्पीड टाइम ग्राफ में मैं y एक्सिस पर स्पीड लूंगा और x एक्सिस पर मैं टाइम ले लूंगा। तो यहाँ पर मैंने स्पीड ले लिया, स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, यहाँ पर मैंने टाइम ले लिया, टाइम हो जाएगा केवल सेकंड में। तो आप ये देखिएगा कि धीरे 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 टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, स्पीड फिक्स है, स्पीड बढ़ नहीं रही है। अगर 40 मीटर पर सेकंड है तो वो 40 मीटर पर सेकंड ही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा होगा। आगे मैंने डॉट 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 इस वजह से बना दिया कि मुझे नहीं पता कि कितने टाइम तक स्पीड कांस्टेंट है, और ये है कि ये स्पीड कांस्टेंट ही बनी जा रही है। मतलब अगर मान लो यहाँ पर 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड पर भी स्पीड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड पर भी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर भी 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर भी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट। जब भी कभी हमारा ग्राफ बनाते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ, और उसमें दे रखा होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो इट इज ऑलवेज अ पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस की जगह मैं टाइम लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब इस केस में जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊंगा, मैं एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस बोल दूंगा, ठीक है ना। तो हमारा जब स्पीड टाइम ग्राफ में जब ये ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ऐसे में हम ये बोलेंगे कि अवर स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है? यस क्लियर है। उसके बाद सेकंड केस देखिएगा। सर हाँ जी बेटा बताइए। सर डाउट है सर, ये समझ नहीं आया। दोबारा बता रहा हूँ, आप ये देखिएगा कि अगर इधर मैंने लिया 0 सेकंड, फिर लिया 1 सेकंड, फिर लिया 2 सेकंड, फिर लिया 3 सेकंड, और यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड को मैंने ले लिया बेटा 5 मीटर पर सेकंड।
तो आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है। मैं 1 सेकंड पर ट्राई करूंगा तब भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। मैं 2 सेकंड पर देख रहा हूँ तब भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। 3 सेकंड पर भी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है स्पीड। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो ग्राफ ऐसा बनता है, पैरेलल बनता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल बनता है ग्राफ। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, पक्का क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। स्पीड टाइम ग्राफ speed time graph when speed changes at a uniform rate. Speed time graph when speed changes at a uniform rate. Speed time graph when speed changes at a uniform rate, ब्रैकेट में लिखिएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस केस की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर देखिएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि स्पीड लगातार या तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या लगातार घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है एट द सेम रेट। ठीक है, तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली। स्पीड अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो वो ऐसा इंक्रीजिंग होगा। स्पीड अगर लगातार घटती जा रही है तो वो जो ग्राफ है वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोप में होगा। ये तो हो गया हमारा अपवर्ड स्लोप, है ना, और एक होता है डाउनवर्ड स्लोप। तो अगर स्पीड लगातार बढ़ रही है तो मैं बोलूंगा वो अपवर्ड स्लोप बनेगा, अगर स्पीड लगातार घट रही है तो वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। ठीक है, मैं बना देता हूँ इसको। कहीं पर भी अगर आपको ये लगे कि रटने वाली जरूरत पड़ रही है तो प्लीज मेरे को बता देना, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज समझ कर चलेंगे। जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब तो पैरेलल लाइन ही होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो स्पीड टाइम ग्राफ बढ़ता हुआ ही तो होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें कोई रटने की बात नहीं है, आपको इसके सेंटेंस से ही समझ में आ रहा होगा। एंड द स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो अब आप देखिएगा क्या करेंगे, इसको मैं, चलिए इधर ही बना देते हैं नीचे। साइकिल से आया ना। साइकिल से आता है। और इधर स्पीड को लेके मीटर पर सेकंड में। तो अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे बढ़ता हुआ होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ता हुआ लेंगे और इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड जब होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है, तब ये ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ होता है। समझ गए? तो ये दो ग्राफ बिल्कुल सेम आएंगे। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये किसका हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या जैसे जैसे डाउनवर्ड्स
अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वो ऊपर सबसे ज्यादा स्पीड होगी उससे कम होती है। उससे कम होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे ना, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। अब देखिएगा मैं इधर कर रहा हूँ इसको मिटाकर, अब देखिएगा, अब दूसरा हम बना रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पर लेंगे स्पीड मीटर पर सेकंड में, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि ऊपर बढ़ता हुआ है। अगर नीचे घटता हुआ होगा तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और फिर इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे कि points to remember. First point, acceleration is equal to slope of velocity time graph। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने स्लोप निकाल दिया, आप खुद देखिएगा कि मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पर ऐसे मिला लिया और इसको यहाँ पर ऐसे मिला दिया, तो ये मेरे को क्या दे रहा है, ये मेरे को दे रहा है स्पीड, है ना, और चेंज इन स्पीड। स्पीड कैसे 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 चेंज हुई, और ये क्या दे रहा है मेरे को, ये मेरे को दे रहा है टाइम। तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, एक्सेलरेशन। नहीं नहीं, वो बनाने के लिए स्लोप फाइंड आउट करना होगा तो बना, है ना, तभी आपको इमेजिनरी लाइन बनाने की जरूरत है। स्लोप का मतलब आप समझ गए ना, अगर मेरे को जो भी ग्राफ दे रखा होगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप आपके लिए नई टर्म है इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आएगी वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आएगा एक्सेलरेशन। समझे, तो पहला पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से, बोलो, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकता हूँ। कैसे, डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप ये देखोगे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है ग्राफ, तो एरिया अंडर मतलब इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया ये शेडेड एरिया हो गया, ये क्या बन गया, ट्राइंगल। और ट्राइंगल बन गया तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। आपको ट्राइंगल का एरिया निकाल देना है, ट्राइंगल का एरिया निकालोगे डिस्टेंस आ जाएगा अपने। समझ गए, तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स याद करे कि मेरे को ग्राफ्स को किस तरीके से यूज करा जाता है। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाता है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। ठीक है। और अगर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हैं तो क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो तीन चीजें हैं सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए। ग्राफिकल मोशन जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? वेलोसिटी। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो मुझे दे देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तीन चीजें हुई। इसके बाद में थर्ड केस, ये तो दूसरा केस था। तीसरा केस देखेंगे, इधर लिख रहा हूं लास्ट में। बेटा ऑनलाइन वालों को क्लियर है? तीनों बच्चे बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तीसरा केस बेहद आसान है। इसमें है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। Time graph when speed changes at a non-uniform rate. नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है कि स्पीड कैसे भी चेंज हो सकती है, कभी तेज हो ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी कांस्टेंट रह सकती है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया। इधर टाइम है, इधर स्पीड है, और ग्राफ ऐसा बना दीजिए बस। और यहाँ लिख देना दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, समझे? बताइए, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले तीनों यस बच्चे बता सर। दीजिए। यस सर। अपनी जानवी यस सर। बताइए। यस सर। सिमर समझ गए? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना? अब आपको जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, उस पर मैं 4-5 न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, वो आप करके आएंगे। ठीक है, बस इतना करो।